तो हम बेगिंग बाउल लेके गली गली में क्यों फिर रहे हैं? इंडिया की जो सबसे एंशंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दे के सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। हमने जो ह्यूज पेमेंट्स करनी है और हमने जो एक कर्जे का अंबार है हमारे ऊपर, उसका क्या करें? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? उसका एक तो आप ये देख ली कि आज जो स्टॉक मार्केट है 2200 पॉइंट्स गिरी है, यानी कि इतनी नर्वसनेस है, अनसर्टनिटी है, बिलियंस का नुकसान हो गया मार्केट में, और एक ऐसे वक्त में जब पहले इकॉनमी हमारी बिल्कुल तबाह हुई भी थी। कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या ये जमहूरियत है, इलेक्शन ही क्या होता है? मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए। देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे, और दूसरे दिन ही खबर आ गई। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि अगर मान लीजिए कोई इंडियन बाहर जाता है तो उनके लिए चीज़ें ये होती है कि यहाँ पर ग्रोथ कैसे करे, यहाँ पर अच्छी जॉब कैसे पाए, या फिर कहे कि अच्छा बिजनेस कैसे करें, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर ग्रोथ कैसे करें। और पाकिस्तानियों का सिंपल होता है। अब पिछले दिनों दुबई के अंदर एक लिस्ट आई थी कि तकरीबन 500 से 550 यहाँ पर भिखारियों को पकड़ा गया था, और उसमें सबसे ज़्यादा कौन से थे? पाकिस्तानी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अबू धाबी में मंदिर बना है, हो सकता है कि पाकिस्तानियों को उससे भी यहाँ पर रोज़गार मिले। अब कैसे रोज़गार मिलेगा कि भी पाकिस्तानी जो है वो नीचे बैठ सकते हैं वहाँ पर भीख मांगने के लिए, क्योंकि जो मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आज पाकिस्तान की भी हालत ऐसी है, IMF से 2-3 बिलियन लेने के लिए मतलब कि पैरों में गिर रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ कश्मीर का, भारत के इतने सारे राज्य है, लेकिन अगर आप सिर्फ कश्मीर का बजट देखो तो $14 बिलियन का बजट है। पूरे देश का देखिए तो मतलब छोड़िए, कश्मीर के आसपास भी नहीं आता पाकिस्तान, तो इंडिया के आसपास कैसे आएगा? यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज़, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तारसब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी, बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे, और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट
फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है, वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फलां मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं, इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के